हेलो बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के इस भाग में आप लोगों के साथ रस के विषय में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत उसके अंगों, भेदों और लक्षणों के विषय में विस्तार रूप से समझाएंगे। इसी क्रम में सबसे पहले जानते हैं कि रस कहते किसे हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में रस का अर्थ फलों से निकले हुए तरल पदार्थ से होता है, किंतु साहित्य में रस का अर्थ हम लोग आनंद से लेते हैं। किसी भी काव्य कृति को पढ़कर या सुनकर जो आनंद हमें प्राप्त होता है वही रस है। काव्य रचना के आवश्यक अवयवों जैसे छंद और अलंकार की तरह भी रस भी आवश्यक है। इसे काव्य की आत्मा कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि ने साहित्य के रस के लिए एक सूत्र निष्पादन किया है जो इस प्रकार है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। इसका तात्पर्य है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या फिर संचारी भावों और स्थायी भावों से ही रस उत्पन्न होता है। इस तरह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से परिपक्व होकर सहृदय, सहृदय का अर्थ होता है देखने, सुनने या पढ़ने वाला सहृदय, जिसे साहित्य की समझ है, को प्रसन्न करता है, तब रस उत्पन्न होता है। आगे हम इन सभी अवयवों के विषय में पूर्ण रूप से विस्तार से जानेंगे। भरत मुनि के द्वारा निष्पादित रस सूत्र के आधार पर रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के प्रमुख अवयवों या अंगों में सबसे पहला अंग है स्थायी भाव। सबसे पहले जानते हैं कि स्थायी भाव कहते किसे हैं। जो भाव हमारे हृदय में बीज रूप में छिपे होते हैं, किंतु किसी व्यक्ति, स्थान या समय को देखकर प्रकट हो जाते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। बच्चों, स्थायी भावों की संख्या 9 मानी जाती है और इन्हीं के अनुसार संख्या या रसों की संख्या को भी 9 ही माना जाता है। जो स्थायी भाव हैं वो हैं रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। जैसे रति स्थायी भाव से रस उत्पन्न होता है श्रृंगार, हास स्थायी भाव से रस उत्पन्न होता है हास्य, शोक स्थायी भाव से करुण, क्रोध स्थायी भाव से रौद्र, उत्साह स्थायी भाव से वीर, भय स्थायी भाव से भयानक, जुगुप्सा स्थायी भाव से विभत्स, विस्मय स्थायी भाव से अद्भुत और निर्वेद स्थायी भाव से शांत। रस का दूसरा अंग है विभाव। जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं समय को देखकर स्थायी भाव जागृत या उत्पन्न हो जाते हैं वो विभाव कहलाते हैं। बच्चों, विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिसको देखकर कोई स्थायी भाव जागृत हो, और उद्दीपन विभाव जिससे जागा हुआ भाव तीव्र हो। इसे अब एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे रंग बिरंगी बेमेल पोशाक पहने, विचित्र सी शक्ल बनाए, वैसी ही टोपी धारण किए, कुछ अजीब सी हरकतें करते हुए अगर हम किसी जोकर को देखते हैं तो हंसी आना स्वाभाविक है। यहाँ पर जो जोकर है जिसे देखकर हमें हंसी आई है, वह जोकर आलंबन विभाव कहलाता है, और उसके द्वारा की गई अजीब सी हरकतें, हास्यपूर्ण बातें क्या कहलाती हैं? उद्दीपन विभाव। इस रस का तीसरा अंग है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति में स्थायी भाव जागृत हुआ है उसकी चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जैसे जोकर को देखकर चकित होना, हंसना, ताली बजाना किसके अंतर्गत आता है? अनुभाव के अंतर्गत। रस का चौथा और आखिरी अंग है संचारी भाव। मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। जब स्थायी भावों के साथ साथ बीच बीच में कुछ मनोभाव भी प्रकट होते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की तरह आते जाते रहते हैं। इसके विपरीत स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। संचारी भावों में कौन कौन से भाव आते हैं? हर्ष, विषाद, लज्जा, आलस्य, स्वप्न आदि। इन सभी को हम संचारी भाव कहते हैं। रस के अंगों के विषय में जानने के बाद
अब जानेंगे कि रस के भेद या रस के प्रकार कौन कौन से हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं तथा उन्हें हम उदाहरण से समझेंगे। काव्य में रसों को 9 माना जाता है, उनकी संख्या 9 मानी जाती है, जिसमें से प्रमुख रस हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। इनके अतिरिक्त दो अन्य रसों को भी काव्य में गणना की जाती है, एक है वात्सल्य रस और दूसरा है भक्ति रस। इन सभी रसों के विषय में एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, रस का सबसे पहला प्रकार है श्रृंगार रस, जिसे रसराज भी कहा जाता है। बच्चों, जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है या उनके बीच प्रेम भाव प्रकट होता है, वहाँ पर कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। इसका आलंबन विभाव कौन होंगे? नायक व नायिका। और उद्दीपन विभाव आलंबन का सौंदर्य, उसकी चेष्टाएं, प्रकृति, उपवन, मनोरम स्थल आदि। बच्चों, श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है सुख या आनंद की प्राप्ति या अनुभव करना। जब नायक या नायिका के मिलन या संयोग का पारस्परिक या उनके प्रेम का प्रकट किया जाए, वहां पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुनी हंसे दैन कहे नटी जाए। यहाँ पर जो गोपियां हैं वो कृष्ण का सामीप्य के कारण उनकी मुरली को छिपा लेती हैं। जब वो देने को या अपनी मुरली मांगते हैं तो आंखों एक आंखों में एक दूसरे से इशारा करके अपनी सौगंध देकर क्या देने से मुकर जाती हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि जो गोपियां हैं उनके सामीप्य और उनके प्रेम का भाव यहाँ पर प्रकट होता है। इसका दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या होता है? जब नायक नायिका बिछड़ जाते हैं तब वहां पर क्या कहलाता है? वियोग श्रृंगार कहलाता है। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब गोपियों की स्थिति कैसी होती है? अपने दुख का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, जो ये बिना गोपाल के, बिना श्री कृष्ण के जो कुंज हैं, जो ये वन उपवन हैं, वो अभी हमें बैरी जैसे लगते हैं। तब ये लता लगती अधिशीतल। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं जब श्री कृष्ण थे तब ये लताएं बहुत ही ठंडक का अनुभव करवाती थीं। अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, और अब बिल्कुल इसके विपरीत हमें ज्वाला की तरह, मतलब आग की तरह प्रतीत हो रही हैं। इस प्रकार ये दोनों श्रृंगार रस के उदाहरण हैं। आगे समझते हैं हास्य रस। दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं? किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा या अनोखे हाव भाव या चेष्टाओं को देखकर जब विनोद या प्रसन्नता का हमें अनुभव होता है तो वो कौन सा रस कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। बच्चों, इसका स्थायी भाव होता है हास। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो? इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। बच्चों, जब आपने ये पढ़ा तो अपने आप स्वतः ही सबको हंसी का अनुभव हुआ, क्योंकि जो यहाँ पर चेष्टाएं थी वो किसको? एक हास्य की चेष्टाएं थी, या फिर तोंद का बढ़ना या किस चक्की का खाना जैसे शब्द हैं वो हमारे अंदर एक हास्य के भाव उत्पन्न कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है? हास्य रस। तीसरा रस है करुण रस। शोक अथवा दुख की दशाओं के वर्णन में करुण रस होता है, या अपने प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या नुकसान पहुंचने पर मन में संवेदना उत्पन्न होना करुण रस कहलाती है। शोक
इसका स्थायी भाव है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ कवि ने बाल मजदूरी को चित्रित करते हुए एक बाल मजदूर की स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है, जिससे करुण रस उत्पन्न होता है। यहाँ पर कवि कहता है कि खुशबू रचते हाथ मतलब अगरबत्ती बनाते हुए जो छोटे छोटे हाथ पीपल की पत्ती की तरह थे और जूही की डाल से खुशबूदार होने चाहिए थे, वो कैसे हो गए हैं? गंदे कटे पिटे, जख्म से फटे हुए, घिसे हुए नाखूनों वाले और उभरी हुई नसों वाले। यह स्थिति करुण रस को उत्पन्न करती है। चौथा रस है रौद्र रस। व्यक्ति के क्रोध की स्थिति या मुद्रा रौद्र रस को उत्पन्न करती है। क्रोध के कारण उत्पन्न जो इंद्रियां हैं उनमें प्रबलता को हम रौद्रता कहते हैं। किसी विरोधी, अपकारी या धृष्ट आदि के कार्य, असाधारण अपराध, अपमान या अवहेलना आदि से उसके प्रतिशोध में जिस क्रोध का संचार होता है वही रौद्र रस के रूप में व्यक्त होता है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। इसे उदाहरण से समझते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु, कालक वहु होइए छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाही। यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण जी पर क्रोधित होते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, यह मंद बुद्धि बालक कुटिल कालवश निजकुल घालकू अपने ही कुल का नाश करने वाला है और भानुवंश में मतलब भानुवंश में उत्पन्न होते हुए भी ये पूर्ण चंद्रमा के समान कलंक है। निपट निरंकुशु अवधु असंकु, और ये निरा उद्दंड है, निरंकुश है। कालक वहु होइए छन माही, कहा पुकारे खोरी मोहि नाही, और ये इसे क्षण भर में ये काल का ग्रास बढ़ने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, इसके मरने पर कोई मुझसे मत कहना। यहाँ पर परशुराम जी बार बार लक्ष्मण जी के द्वारा कहे गए व्यंग वाणों के कारण क्रोधित होते हुए ये सब कहते हैं। तो इस कारण से जो रस उत्पन्न होता है वो करुण रस कहलाता है। जब उत्साह, स्थायी भाव, विभावों, अनुभावों और संचारी भावों से पुष्ट होते हैं तब वीर रस उत्पन्न होता है। जो स्थायी भाव उत्साह है वह युद्ध, दान, दया, बलिदान इत्यादि कई विषयों से संबंधित हो सकता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यहाँ पर अभिमन्यु कहते हैं कि मैं सुकुमार, एक कोमल राजकुमार नहीं हूँ, मैं इतना वीरवान हूँ, मैं इतना बलशाली हूँ कि यमराज को भी युद्ध में परास्त कर सकता हूँ। उनकी यह कही हुई उक्ति या उनके उत्साह लिए हुए शब्द क्या कौन सा रस उत्पन्न कर रहे हैं? वीर रस उत्पन्न कर रहे हैं। अतः उत्साह के कहे हुए शब्द या प्रतिज्ञा करना, हाथ चलाना, किसी व्यक्ति या कार्य को देखकर उत्साह पैदा होना, ये सभी भाव वीर रस को उत्पन्न करने वाले होते हैं। अगला रस है भयानक रस। डर उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां या व्यक्ति को देखने या सुनने या कल्पना करने से मन में जो डर का भाव छा जाता है या उत्पन्न हो जाता है उसे भयानक रस कहते हैं। इस रस का स्थायी भाव भय है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना,
जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यहाँ पर अंग्रेजी शासन की भयानकता को कवि ने प्रदर्शित किया है कि उनके शासनकाल में पेट भर खाना भी नहीं मिलता है, जीवन भर, और दिन रात जीवन पर कड़ा पहरा छाया रहता है। इस कारण इन सब से एक भयानकता का वातावरण उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस उत्पन्न हो रहा है, जिसका स्थायी भाव है भय। घृणा विवत्स रस का स्थायी भाव है। घृणा योग्य वस्तुएं जैसे खून, मुर्दों का जलाना आदि इसके आलम्बन विभाव हो सकते हैं। गिद्ध आदि द्वारा मांस नोच नोच कर खाया जाना इसके उद्दीपन विभाव होते हैं, जो घृणा भाव को उत्पन्न करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उसके बारे में सुनकर जो मन में घृणा भाव उत्पन्न होता है, उससे हम विभत्स रस कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि से यार, अतिय आनंद उर धारत। गिद्ध जांगी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काटी काटी के खाद विदारत। सिर पर बैठा काग या कौआ दोनों आंखें निकाल कर खा रहा है। सियार जीभ को खींचते हुए उसे आनंद का अनुभव हो रहा है। गिद्ध जांग पर बैठकर खोद खोद के मांस निकाल रहा है, और स्वान कुत्ता अंगुलियों को काट काट कर खा रहा है। इससे जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह है घृणा, और इसका संचारी भाव है घृणा और डर। आलंबन विभाव यहाँ पे क्या क्या है? घृणा योग्य वस्तुएं, मांस, खून आदि। इस तरह से इस उदाहरण के द्वारा एक घृणा भाव उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ विवत रस है। किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना देखने से मन का चकित होना अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर अथवा उन्हें देखकर हमें आश्चर्य हो जाए, वहाँ पर अद्भुत रस उत्पन्न होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। जब माँ यशोदा ने हरि मतलब श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए, तब वो अचंभित रह गई और अपने दृगों को, अब उनके नेत्र खुले के खुले रह गए। यहाँ पर आश्चर्य या अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तुओं को जब उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण के मुख में देखा, तो वे विस्मय या उन्हें आश्चर्य हुआ, जिससे अद्भुत रस उत्पन्न होता है। ईश्वरीय प्राप्ति से प्राप्त होने वाले परम आनंद की स्थिति में जब सारे मनोविकार शांत हो जाते हैं और एक अनुपम शांति का हम अनुभव करने लगते हैं, सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति विरक्ति का भाव तथा सात्विकता का भाव उत्पन्न होता है, तब ऐसा वर्णन शांत रस के अंतर्गत आता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धोरई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि मैं बार बार हरि के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से जो अंधा पंग जो अपंग हैं वो भी पहाड़ को लांग लेते हैं, अंधों को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरों को भी सुनाई देने लगता है और गूंगे दोबारा बोलने लगते हैं। रंग चले सिर छत्र धरोई, और जो गरीब है उनके भी सर पर छत्र विराजमान हो जाता है। ऐसे भगवान को या ईश्वर के चरणों को मैं बार बार वंदना करता हूँ। इस प्रकार यहाँ पर निर्वेद स्थायी भाव उत्पन्न होता है और यहाँ शांत रस है। छोटे शिशु, पुत्र, शिष्य आदि के प्रति जब हम प्रेम प्रकट करते हैं,
तब वहाँ पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु तन मंडित, मुग्ध दधि लेप किए। यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की बाल चेष्टाओं का वर्णन है और इसका स्थायी भाव वत्सल होता है, अतः यहाँ पे वात्सल्य रस है। जब भक्त के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव पैदा होता है या उत्पन्न होता है, तब उसे भक्ति रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव ईष्ट देव विषयक रति होता है। इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई। यहाँ पर मीरा का ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से भक्ति भाव उत्पन्न हो रहा है या प्रदर्शित हो रहा है, अतः यहाँ भक्ति रस है। इस प्रकार बच्चों, हमने सभी रसों के लक्षण और उदाहरण देखे हैं। आप इन सबको अच्छे से याद करें और समझें।